अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। बड़े अरसे के बाद और एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अमर पर आपका खुश आमदीद। दोस्तों, हॉरर एक ऐसा वर्ड है जिसे सुनने पर अक्सर लोग मूवीज़ के कैरेक्टर्स और स्टोरी को इमेजिन करते हैं जो कि फ़र्जी होते हैं। पर इस दुनिया में एक ऐसा भी हॉरर है जिस पे सब यकीन करते हैं और वो है साइंस। आज मैं आपको एक हॉरिफिक कहानी बताऊंगा जिसे आज भी जब दुनिया के लोग याद करते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं। द शर्नोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जानदार एलिमेंट, प्लैनेट और इंटायर मैटर एटम से बना है। हर एक एटम में एनर्जी होती है। एटम की साइज़ बहुत छोटी होती है। आपकी ये जो फिस्ट है इसमें तकरीबन इतने एटम्स हैं और हर एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। इसी एनर्जी को जानते हुए इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को आइडेंटिफाई किया और उसे यूज़ करना शुरू किया, कुछ यूज़फुल कामों के लिए और कुछ बुरे कामों के लिए। और यूज़फुल की कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर होते हैं और उस रिएक्टर में एटॉमिक एनर्जी को यूज़ करते हुए हीट को पैदा किया जाता है और उस हीट की मदद से एक बड़ा सा टरबाइन घूमता है जिससे बिजली प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, पाकिस्तान में करीब 6, इंडिया में 22, अमेरिका में सबसे ज़्यादा 95 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और कुल दुनिया में 440 पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं। ये जो साइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक वार्निंग में से एक है जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहाँ भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ ऐसा ख़तरा मौजूद होता है जो इनविजिबल है, यानी रेडिएशंस। इसलिए हर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं। वर्कर के लिए स्पेशल कपड़े और तमाम नेसेसरी प्रिकॉशंस मौजूद होते हैं, मगर फिर भी कभी कभी हादसे हो जाते हैं। दोस्तों, 26 अप्रैल 1986, वक्त सुबह 1:03, लोकेशन शर्नोबिल, यूक्रेन। जिस जगह यह हादसा हुआ उसके सामने एक बड़ा शहर था, प्रिपेट नाम का, जो कि एक फेमस शहर था जहां पर 50,000 के करीब लोग खुशी खुशी रहते थे। पर 26 अप्रैल की रात प्रिपेट शहर के लोगों को अचानक से एक तेज़ चमकती हुई रोशनी दिखी जो कि आसमान की तरफ जा रही थी। लोगों को लगा कि ये नॉर्मल सा फैक्ट्री में आग लगने का इंसिडेंट होगा और इलाके में तमाम लोग एक ब्रिज पर खड़े होकर इस इंसिडेंट को देखने और डिस्कस करने लगे, इस बात से अनजान कि उनके शहर में एक न्यूक्लियर पावर रिएक्टर ब्लास्ट हो चुका था जिसकी रेडियो एक्टिव रेस उनके जिस्म में शामिल होकर उनके सेल्स में कैंसर पैदा कर रही थीं। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कुछ ही सेकंड में शर्नोबिल और उसके आसपास के शहरों में रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुका था। सिर्फ पास के शहर ही नहीं बल्कि जहाँ पर ये प्लांट था उसके 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजरस रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए थे और ये सब हुआ सिर्फ एक गलती की वजह से। हादसे के वक्त इस प्लांट में 4 रिएक्टर्स काम कर रहे थे और उसमें से 2 अंडर कंस्ट्रक्शन थे। 25 अप्रैल की रात को चौथे रिएक्टर में एक टेस्ट कंडक्ट करना था जिसका मकसद पावर सप्लाई बंद होने की सूरत में रिएक्टर को ठंडा करने के प्रोसेस को टरबाइन जनरेटर की मदद से जारी रखना था। इस तरह के 3 टेस्ट पहले ही फेल हो चुके थे और अब ये चौथा टेस्ट होना बाकी था। लेकिन उस रात शहर का एक पावर स्टेशन बंद होने की वजह से बिजली की शॉर्टेज हो गई और इस टेस्ट को मुलतवी कर दिया गया अगले दिन के लिए। फिर 26 अप्रैल की रात को शर्नोबिल के साइंटिस्ट इस पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट रन कर रहे थे और ये हादसा इस टेस्ट के सुपरवाइज़र एनाटोली डियाटलव की नाअहली और लापरवाही का नतीजा बना कि जिसने न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कुछ भी करते वक्त हार्डकोर सेट ऑफ रूल्स को नज़रअंदाज किया और इन सब चीज़ों के बावजूद टेस्ट को रन किया, जिसकी वजह से उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा और हैवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर प्लांट्स में जो फ्यूल रॉड्स होते हैं जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाते हैं, वो कंट्रोल से ज़्यादा गर्म हो गए। इवेंचुअली साइंटिस्ट ने उनको जल्दी पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, लेकिन वो फ्यूल रॉड्स इस कदर गर्म हो गए थे कि पूरे के पूरे पानी के टैंक्स एक ही सेकंड में भाप बनकर उड़ गए और स्टीम और हीट का एक ऐसा इमेंस बिल्डअप बना कि जिसकी वजह से
फोर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड हो गया और उसकी 12 टन की छत उड़ गई। न्यूक्लियर रिएक्टर का मेन पार्ट होता है कोर, जो कि ग्रेफाइट का बना होता है। दोस्तों ये हादसा इस वजह से भी एक बदनसीबी था क्योंकि ग्रेफाइट के इस कोर का ब्लास्ट होना थियोरेटिकली इम्पॉसिबल था, लेकिन इस हादसे के अंदर ये ब्लास्ट हो चुका था। इस कोर के ब्लास्ट की शिद्दत ऐसी थी कि इसने 8 टन रेडियो एक्टिव मटीरियल को हवा में रिलीज कर दिया था और एक रेडियो एक्टिव क्लाउड बना दिया। इस क्लाउड का जो जहरीलापन था वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज़्यादा था। धमाके की वजह से आग लगी। आग लगने की सूरत में फायर फाइटर्स जल्द ही बिना किसी खास बंदोबस्त के उस आग को बुझाने की कोशिश में लग गए और वो इस बात से अनजान थे कि रेडियो एक्टिव रेज उनके जिस्म में दाखिल हो चुकी हैं। शर्नोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज़्यादा रकबे पर फैलने लगा और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा पहुंचा। यूके, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, हंगरी, इन सारे कंट्रीज़ में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल चुका था। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक इस हादसे से 4 से 93,000 तक अमवात वाक़या हुई। शर्नोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिपेड, जिसके अंदर 50,000 की आबादी मौजूद थी, इस हादसे के बाद उन सबको शहर छोड़ना पड़ा और पूरा शहर खाली हो गया। दोस्तों क्या आपने कभी किसी शहर के बारे में गूगल पे सर्च किया हो और उसकी पॉपुलेशन आपको 0 देखने को मिली है? ये है प्रिपेड, एक एबेंडेंट सिटी। अगर आप अभी भी इस शहर को गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो आपको ऐसी कई चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सालों से अनटच्ड हैं। इस धमाके की आग को बुझाने के लिए जिन फायर फाइटर्स ने काम किया उनका वो जहर आलूदा यूनिफॉर्म आज भी वहाँ मौजूद है और ऑफ कोर्स जैसा कि आप सोच रहे होंगे उनमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन सिकनेस से मारे गए। जब ये हादसा हुआ तब साइंटिस्ट ये मेजर करने गए कि कितना रेडिएशन इस धमाके की वजह से माहौल में फैला है। तब रेडिएशन मीटर ही ऑफ स्केल हो गया। ये रेडिएशन आपके जिस्म के अंदर मौजूद सेल्स में डीएनए का केमिकल बॉन्ड तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से सेल को सरवाइव करने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती और बॉडी सेल रैंडमली ग्रो करने लगते हैं, जिसे हम कैंसर कहते हैं। दोस्तों इस हादसे ने सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्लांट्स में से भी लाइफ को लिटरली ख़त्म कर दिया। वो ब्रिज जिस पे खड़े होकर शहरियों ने ख़तरे से अनजान होकर इस आग को देखा, उसका नाम ब्रिज ऑफ डेथ रखा गया है। अगर हम आज की कंडीशन की बात करें तो आज 2022 में 36 साल गुजरने के बाद भी वहाँ मौजूद चीज़ें जानलेवा रेडिएशंस की लपेट में हैं और इस ब्लास्ट का असर ख़त्म होने के बारे में आपको मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि इस हादसे में प्लूटोनियम एलिमेंट की एक भारी मिकदार माहौल में एक्सपोज हुई। प्लूटोनियम जिसके सिर्फ एक आइसोटॉप की हाफ लाइफ 24,001 साल है। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये एलिमेंट यहाँ के माहौल में कितने साल तक मौजूद रहेगा। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट की बेसमेंट में एक एरिया था जहाँ बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट जैसे कि सीमेंट और बहुत सारे टाइप का वेस्ट दफनाया गया। वो जगह इतनी डेंजरस है कि अगर आप इस जंक के पास 1 घंटे खड़े होते हैं तो आपकी इमीडिएट मौत हो सकती है, वो भी बिना इसे टच किए। इस जंक को दी एलिफेंट्स फुट का नाम दिया गया है और ये जंक आज भी एक्टिवली रेडिएशंस छोड़ रहा है। दोस्तों अगर उस हादसे के दौरान ये जंक बेसमेंट से बाहर या ऊपर के फ्लोर्स पर आ जाता तो फिर जो होता उसका आप और मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये जगह जो कि एक एक्टिव बॉम्ब जैसी है, इसको कंट्रोल करने के लिए किसी ने कुछ क्यों नहीं किया, तो उसका जवाब ये है कि शर्नोबिल के उस पॉइंट के चारों तरफ एक सार्कोफेगस बना दिया गया है, एक ऐसा स्फेयर जो डेंजरस रेडिएशन लीक को यानी एलिफेंट फुट से रेडिएशंस को बाहर आने से रोकेगा। ये थी दोस्तों दुनिया की वर्स्ट हादसे की कहानी, जिसे अगले 21,000 साल तक इंसानों को भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।